जय हिंद दोस्तों चीन और अमेरिका के एयरक्राफ्ट्स आपस में टकराने से बचे और नेशनल हाईवे पर एयरफोर्स के फाइटर जेट्स का इमरजेंसी लैंडिंग ट्रायल। वहीं भारत ने साइप्रस के साथ किया डिफेंस समझौता। पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को दिया करारा जवाब। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने नेशनल हाईवे 16 पर कोरिसा पाडू मंडल के पिच्ची कलागुड्डी पाडू गांव के पास निर्मित 4.1 किलोमीटर लंबे इमरजेंसी एयरक्राफ्ट लैंडिंग साइट पर थर्सडे को फाइटर जेट्स उतारने का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। एयरफोर्स ऑफिसर्स के मुताबिक टेस्ट में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-32, 2 सुखोई फाइटर जेट और 2 तेजस फाइटर जेट्स ने भाग लिया था। यानी अब रनवे एयरक्राफ्ट्स के उतरने के लिए अच्छी तरह तैयार है। उनके मुताबिक रनवे पर लोगों व पशुओं के प्रवेश को रोकने के लिए सड़क के दोनों ओर बाड़बंदी समेत कुछ काम अभी भी पेंडिंग हैं और रनवे पर पेंटिंग वगैरह के काम के बारे में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स के साथ बातचीत की गई है। और ट्रायल के दौरान जेट ने बिना जमीन को छुए 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरी थी। दोस्तों, साल 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश भर में इस तरह के नेशनल हाईवे पर 11 एयर स्ट्रिप्स के निर्माण का फैसला किया था। साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर इन्हीं में से एक एयर स्ट्रिप का उद्घाटन भी किया था। वहीं अमेरिका और चीन में चल रही तनातनी के बीच दोनों देशों के एयरक्राफ्ट्स आपस में टकराने से बाल बाल बच गए। अगर 1 सेकंड की भी देरी होती तो दोनों देशों के एयरक्राफ्ट आपस में टकराकर चकनाचूर हो जाते। दोस्तों, जब दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे के सामने से निकले तो दोनों के बीच की दूरी सिर्फ 6 मीटर रह गई थी। हालांकि अमेरिकी एयरक्राफ्ट के पायलट के कॉमन सेंस की वजह से बड़ा हादसा होते होते बच गया। दोनों एयरक्राफ्ट्स की स्पीड साउंड की स्पीड से कई गुना ज्यादा थी। ऐसे में मात्र 6 मीटर की दूरी से बच निकलने की ये घटना हैरान कर देने वाली है। और ये घटना 21 दिसंबर की है। चीनी सेना का J-11 फाइटर जेट अमेरिकी एयरफोर्स के RC-135 एयरक्राफ्ट के सामने आ गया था। वहीं अमेरिकी सेना की तरफ से जारी बयान में बताया गया है कि उनका एयरक्राफ्ट साउथ चाइना सी के ऊपर रेगुलर कैंपेन पर कानूनी रूप से उड़ान भर रहा था। दरअसल चीन हमेशा से इस इलाके को अपना क्षेत्र बताता रहा है और इस इलाके में किसी भी देश के एयरक्राफ्ट की एंट्री होने पर वो उसका पीछा करने से बाज नहीं आता, फिर चाहे वो एयरक्राफ्ट अमेरिका का हो या उसके सहयोगी देश का। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने थर्सडे को साइप्रस का दौरा किया और साइप्रस के विदेश मंत्री इयोनिस कसोलाइडस से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का आदान प्रदान किया गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि हमारी मुलाकात तब हो रही है जब दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को 60 साल हो चुके हैं। इसके साथ ही जयशंकर ने साइप्रस का साथ देते हुए इशारे में तुर्की को करारा जवाब दिया है। दोस्तों, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने थर्सडे को इस बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि आज की बैठक द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने की दिशा में हमारी कमिटमेंट को दिखाता है और भारत साइप्रस मुद्दे के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के आधार पर एक बाय रीजनल फेडरेशन के प्रति अपनी कमिटमेंट को दोहराता है। वैसे साइप्रस और तुर्की के बीच का प्रेजेंट मुद्दा दक्षिण में ग्रीक साइप्रस और उत्तर में तुर्किश साइप्रस के बीच चल रहा विवाद है। अमेरिकी ब्रॉडकास्टर वॉइस ऑफ अमेरिका की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक साइप्रस के डिवाइडेड आइलैंड को लेकर ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और विदेश मंत्री ने भारत की आजादी के 75 साल और साइप्रस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित होने के 60 साल पूरे होने पर यादगार डाक टिकट भी जारी किया है। वहीं लक्षद्वीप प्रशासन ने थर्सडे को नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक सेफ्टी चिंताओं का हवाला देते हुए कुल 36 आइलैंड्स में से 17 में एंट्री पर रोक लगा दी है। इन 17 आइलैंड्स में कोई रेसिडेंटल एरिया नहीं है और यहां जाने के लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से एंट्री की अनुमति जरूरी है। लक्षद्वीप के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इस बारे में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 144 के तहत फॉर्मल नोटिफिकेशन जारी की है। साथ ही आतंकवादी या तस्करी एक्टिविटीज को रोकने के लिए बुधवार को इन द्वीपों में एंट्री पर रोक लगाने का फैसला बुधवार को लिया गया था। प्रशासन के मुताबिक उन द्वीपों में अवैध, असामाजिक और राष्ट्र विरोधी एक्टिविटीज में शामिल लोग हो सकते हैं, इसलिए फैसला लिया गया है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।